जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का पेपर कैसा रहा? होप सो बहुत अच्छा रहा होगा। और मैंने इसका जो आपका सीबीएसई का जो पेपर आया था ना बोर्ड का, उसका सॉल्यूशन अपने चैनल पर दे दिया है। तो जाइए वहाँ से अपना आंसर मिला सकते हैं और सारा चीज़ को एक्सप्लेन करके दिया है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में। आप जाके एक बार देखिए। ठीक है, अगर कहीं भी कोई आपको उसमें एरर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैं ये चैलेंज के साथ कर सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो मेरे क्लास अभी जो मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे सारे वीडियो को अगर देखे हुए हैं, अगर थोड़ा सा भी मेहनत किए तो उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक था ना वो ईजिली सॉल्व हो सकता था, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं था। तो चलिए हम लोग एक नया चैप्टर की ओर चलते हैं और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग स्टार्टिंग में एक पढ़े थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल। आज हम लोग पढ़ेंगे 4.1। ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मेट क्या होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? यही होता था ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सॉरी, ये 0 जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन होगा, और ये बिना इसके ये एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन, मतलब इसको व्यक्त करने का तरीका। और ये जो पूरा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन। ठीक है, तो इसका हम लोग दो रूट निकालते थे। क्या? दो रूट निकालते थे, टू रूट्स। कैसे निकालते थे भाई? फैक्टर करके निकालते थे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके निकालते थे। ठीक है, तो अब हम लोग उस फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं जाएंगे। यहाँ पर कुछ हम लोग कंसेप्ट पहले लेते हैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो उस फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या होता है कि एक डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके मदद से हम लोग निकालेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विवेचक। जो कि ये डिसाइड करता है कि इसका जो टू रूट्स होगा अल्फा बीटा वो कैसा होगा। पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि इसका नेचर कैसा है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको इसका एक टेबल बना के यहाँ पर दे देता हूँ, उसको केवल आपको रट लेना है, समझ लेना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। बस बाकी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वो सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो ठीक है, तो चलिए एक हम लोग यहाँ पर टेबल बनाते हैं। और एक चीज़, हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन में ये टर्म नहीं भी रहेगा तभी भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए बी एक्स इक्वल टू 0 है तो क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू 1, या इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू एक्स पे पावर 0। तो यहाँ पर तो ये रहेगा ना, लेकिन इसका पावर रहना जरूरी है। एक्स का जो भी रहेगा उसमें जो पावर रहेगा वो स्क्वायर का पावर वाला एक टर्म रहना जरूरी है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जब मैं सॉल्व कर रहा था तो एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था। उसमें एक मेरे स्टूडेंट ने मतलब वो रेज किए कि ये आंसर ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अरे भाई, हो सकता है ऐसा, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। सैंपल सेलेक्ट करते समय दिक्कत हो जाती है, जो आउटकम था उसको सिलेक्शन में दिक्कत हो सकती है, कुछ एरर आया होगा, उसके चलते आंसर डिफर किया होगा। लेकिन मेन हमारा मोटो क्या था? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बहुत ही उनका मोस्ट वेलकम करता हूँ कि हमारे चैनल पे आए और उन्होंने ये करेज दिखाया कि हाँ सर ये गलत है, लेकिन उनका वे ऑफ राइटिंग थोड़ा मुझे खटक गया। ठीक है, लेकिन यू आर मोस्ट वेलकम। और आप अगर कुछ एरर निकालते हैं तो बहुत मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट चलो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, दिल से देख रहे हैं। और मैं उनको बोलूँगा कि आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, ताकि फ्यूचर में कुछ भी ऐसा एरर हो, अगर मैं कोई गलत जानकारी देता हूँ लोगों को, तो वो मुझे सुधार सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा
फिलॉसफी नहीं झाड़ के यहाँ पे चलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, क्या डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ की एक्सप्रेशन हो ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन हो, ठीक है। तो इसमें भाई सारा चीज़ हो गया, 2 रूट्स होंगे, सब कुछ होंगे। तो इसका एक क्या है ना, एक कंडीशन होता है, ठीक है। इसको दम रट लीजिएगा, तीन केस होता है, ठीक है। क्या होता है, 3 केस होता है। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, पहला केस में अगर ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, डी इक्वल टू 0 होगा। तीसरा क्या होगा, डी स्मॉलर देन 0 होगा, ठीक है। तो इस केस में जो रूट होता है ना, रूट, तो इसका एक फॉर्मूला है रूट का, क्या है, रूट को आप एक्स भी जो फाइंड आउट करते हैं वो भी तो लिख सकते हैं। तो इसका क्या होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। जो x का 2 वैल्यू आएगा, एक बार प्लस रख के एक माइनस रख के इसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको याद हो गया। अल्फा प्लस बीटा, इससे क्या 2 रूट निकालते थे इस एक्सप्रेशन से, क्या होता था, माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो मेनली ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है और इस टेबल को याद रखिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, इसके जो रूट्स होंगे क्या होगा, ये देखिए, इसका जो रूट्स होगा, अगर डी इससे बड़ा है 0 से, तो ये रियल होगा और 2 डिफरेंट, ठीक है, 2 डिफरेंट होगा। मैं बताऊंगा कि क्यों होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, इक्वल होगा, और कितना होगा ये, माइनस बी बाई 2a दोनों रूट होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, जब 0 से छोटा हो तो नॉट रियल, ठीक है। ये कहाँ से आया, देखिए, कुछ नहीं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक बार, माइनस बी, देखिए इसे लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक रूट ये होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस बी, माइनस यहाँ रखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस है ना, दोनों रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। 2 रूट्स इसके निकल जाएंगे। और अगर ए टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या है, डी बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2a, तो क्या हो गया, माइनस बी बाई 2a, ठीक है। दूसरा भी वैसा ही हो जाएगा, माइनस बी माइनस 0 बाई 2a, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a। देखिए, मेरा मेन मोटो है बॉस कि आपको यहाँ धुका देना है इसको, कंसेप्ट को। आप कंसेप्ट अगर याद रखिएगा बॉस, तो आप कहीं भी आप जीत जाइएगा। और ये नॉट रियल, क्यों, देखिए, माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, अगर इसका वैल्यू, ठीक है, निगेटिव में रहेगा, ठीक है, जो हम लोग निकालेंगे डी का वैल्यू, अगर निगेटिव में रहेगा तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम लोग, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये टेबल याद हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाने का कोशिश किया है। आप देखिए, कुछ नहीं, केवल इसको याद रखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और जो रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और ये तो हम लोग पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है।
और अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग इक्वेशन भी निकालना जानते हैं। तो इक्वेशन बराबर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इतना आप जानते हैं इस चीज़ को तो आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन, पॉलिनोमियल जितना भी है उसका आप सारा एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। केवल इस रामबाण को आप याद रखिए। ठीक है, याद करना कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। बी उसका -4ac हो गया, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, 2 डिफरेंट आएगा, इसमें इक्वल आएगा, इसमें नॉट रियल आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग 4.1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया आपने को इस फॉर्मेट में चेक कर लेना है कि इस फॉर्मेट में है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, जहाँ की ये वाला टर्म कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना टोटल 8 इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा ये 8 यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ, तो ये चेक करना है वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको इधर उलट के ले आइए, इधर लगेगा तो सारा साइन को याद रखिएगा। ठीक है, कौन प्लस कौन माइनस करना है। ठीक है, प्लस 2x माइनस 2x और प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो है ये वाला टर्म इसमें, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये यस ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हलवा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये सब पूछ सकता है। तो ये यहाँ पर माइनस है बॉस। ठीक है, सिंबल को याद रखिएगा। तो माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस 2x। ठीक है, अब इसको इधर लेके आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर आ जाएगा तो -2x प्लस 6। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। इस फॉर्म में है तो ये भी यस। ठीक है, तीसरा देखिए, इसमें कोई दम है तो बताइए, केवल ये आपको चेक करना है। ठीक है, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर, इसे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए प्लस x, इसे इसमें किए, इसे इसमें किए। ठीक है, अब इसे इसमें कीजिए और इसमें कीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, -2x माइनस 2 इक्वल टू, अब फिर वैसे ही कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उधर से उठाकर इधर लाइए या उधर ही काट दीजिए, एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, कितना बच गया ये, तो जब एक्स स्क्वायर का ही यहाँ पर टर्म खत्म हो गया तो आगे तो आप बिना सॉल्व किए हुए भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए आप देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, -x माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। उधर से इधर ले आइए या इधर से उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस x माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म नहीं है ना बॉस इसमें एक्स स्क्वायर का, तो ये नो होगा, बिग नो। ठीक है, फोर्थ देखिए, एक्स स्क्वायर इसे कीजिए, देखिए 2x स्क्वायर होगा, ध्यान कीजिएगा ये सब। ठीक है, प्लस x माइनस 6x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखिए मेरा मेन मोटो है बॉस आपको दम खुद डिपेंडेंट बना देना। आप यहाँ पर देखिए इसमें कहाँ दिक्कत आ रहा है, आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है तो टाइम फ्रेम के साथ जरूर लिखिए। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, -5x और इधर से आया 5x। ठीक है, अब -3 इक्वल टू 0, यही है ना। 2x स्क्वायर को उतार दिया इधर से, एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, उसके बाद ये -5x -5x -3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक है इसमें वाला टर्म, देखिए है तो यस।
ठीक है। देखिए इसको झटाझट करना है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उधर से इधर आएगा तो x², ये क्या हो जाएगा 11x, ये क्या हो जाएगा प्लस 8, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये क्या होगा, यस। 6 देखिए, x² प्लस 3x प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस 4 माइनस 2ab, ठीक है, तो 4x, ठीक है। तो x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये x² का टर्म तो यहीं खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नो। आगे आप इसको लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। इसके बाद देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बॉस, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ यही होता है ना, a³ s³ प्लस 3a² b, ठीक है। तो 3x² और b के जगह पे 2 प्लस 3ab², ठीक है, और प्लस b³ इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग को इसको आगे लेकर चलना है, देखेंगे कि आगे x³ का पावर रहता है या कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हम लोग अभी जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 2x³ माइनस 2x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x³ 6x², ये क्या हो जाएगा 4 3 12x प्लस 8 इक्वल टू 2x³ माइनस 2x, ठीक है। तो अब इसको उधर भेज दीजिए क्योंकि उधर ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा x³, ठीक है, माइनस 6x², ठीक है, माइनस 12x उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2x माइनस 14x और माइनस 8 इक्वल टू 0। तो भाई साहब ये इस फॉर्मेट में नहीं है, इसके आगे भी x³ का एक टर्म आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। हमको यहाँ पर चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो ये नो हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये टर्म नहीं रहता ना तो हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा, नो। ये क्या है, क्यूबिक है, ठीक है, x² से ज़्यादा का टर्म है इसमें। अगर ये x³ कैंसिल हो जाता तो फिर ये आ जाता, ठीक है, इसलिए हम लोग को ये निकालना जरूरी था। आगे देखिए, और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू a³। तो x³ हो गया माइनस 3x² b के जगह पर क्या है आपका यहाँ पर 2 प्लस 3x, ठीक है, इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, यही होगा ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है तो माइनस 6x² प्लस 4 × 12 12x माइनस 8, ठीक है। अब इसको देखिए x³ कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है, माइनस 4x² है, इधर 6x², तो इसको इधर ले आइए, 4x²
प्लस 6x² हो जाएगा, ठीक है, माइनस x माइनस 12x हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, x क्यू कैंसिल हो गया ना, देखें। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर निकालना जरूरी था कि आगे बचेगा कि कैंसिल हो जाएगा। तो ये यस क्वाड्रेटिक होगा ये, ठीक है। तो आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमको इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है। आपको वहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, लैंग्वेज में दिया हुआ है, उसको आपको केवल फॉर्म करना है, ठीक है। देखिए जो ये क्वेश्चन अब दिया हुआ है सेकंड का 1, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। और ये क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। तो इसका अगर मान लीजिए कि आप लेंथ x मान लीजिए, ठीक है, और क्या बोल रहा है, ये 528 आपका मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन अ मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट ब्रीथ। तो यहाँ पर ब्रीथ से एक ज़्यादा है, ठीक है। तो ब्रीथ को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब डिस्क्रिप्टिव में आएगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है, तो यहाँ पर लिखिएगा लेट, देखिए यहाँ मीटर स्क्वायर है, उसी के मुताबिक कीजिएगा, लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, x मीटर, मीटर में तो मीटर में ही मानिएगा, ठीक है। इसीलिए लेंथ कितना हो जाएगा, यहां पर इक्वल टू का साइन है, ठीक है, x प्लस 1, ये क्या मीटर एज पर क्वेश्चन, ठीक है। तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 528 इक्वल टू लेंथ कितना है आपका x प्लस 1, ब्रीथ कितना है आपका x। तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 528 x स्क्वायर प्लस x। तो हमको केवल बोल रहा है कि इसका इक्वेशन निकालना है, हमको सॉल्व नहीं करना है। तो अगर आप घर पे हैं, थोड़ा टाइम है आपके पास, तो आप इसको सॉल्व करके निकाल के देखिएगा कि कितना क्या होगा। और दूसरा चीज़, एक बार x और y मान के भी बनाइएगा, ठीक है, कि क्या होता है, जो कि हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। x y में क्या हो जाएगा, देखिए x अगर l मानते हैं, इसको लेंथ मांगते हैं, ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 1 है। और दूसरा क्या हो जाएगा x y इक्वल टू 528। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकेंड। देखिए क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव है, तो मतलब लेट अ स्मॉलर नंबर इक्वल टू x। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव में तो मतलब x प्लस 1, उसमें 1 जुड़ जाएगा। इसका दिया हुआ है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 306। तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, या एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा देखिए, थर्ड क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, थियर फ्रॉम
नाउ विल बी 360। तो भैया यहाँ पर देख लीजिए, रोहन छोटा है तो लेट एज ऑफ रोहन एक्स है, एक्स ईयर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, रोहन की माँ का एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन का एक्स है तो रोहन मदर का क्या होगा, एक्स प्लस 26 होगा, कोई दिक्कत, यही होगा ना बॉस। अब क्या बोल रहा है कि आज से कितने साल के बाद बोल रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ। तो आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा, रोहन एज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3, और उसके मदर का क्या हो जाएगा आफ्टर 3 years, ठीक है। एक्स प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 29, कोई दिक्कत यहां तक। उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, क्या प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 360। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और 29 तिया 90 में 3 कम 29 तिया 87, ठीक है, इक्वल टू 360। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 32x और 87 में से 360 घटा दीजिए, तो 60 घटा दिए तो 300 हो गया और 27 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 273, ठीक है, कोई दिक्कत, इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। 4 क्या बोलता है, इफ अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड्स, इफ द स्पीड्स हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, इट विल बी 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, आपको सेक्शन डी में आया था। अगर आपके पास सेट 2 है तो सीबीएसई का जो अभी मैथ का एग्जाम था, एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, और हवाई जहाज वाला था जो एरोप्लेन वाला, उसमें केवल आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, वो 5 नंबर का था। यहाँ पर आपको इक्वेशन लिख के छोड़ देना है। तो कितना है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, और क्या है, लेट स्पीड कितना मान लीजिए, एस मान लीजिए, एस लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हो गया। टाइम क्या है, टाइम इक्वल टू टी आवर लेता है, ये आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है कि अगर 8 किलोमीटर धीरे से चलता तो 3 घंटा ज़्यादा लेता। तो भैया यहाँ डिस्टेंस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 480 इक्वल टू एस इंटू टी, कोई दिक्कत। फिर सब दोबारा देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, ये जो ओरिजिनल डिस्टेंस है एस टी ही है ना। अब देखिए स्पीड क्या किया है, यहां पर 8 किलोमीटर लेस कर दिया है, तो स्पीड हमारा क्या था, एस माइनस 8, तो टाइम कितना 3 घंटा ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पर t प्लस 3, ये भी डिस्टेंस होगा ना, ये भी तो डिस्टेंस ही होगा ना बॉस, ठीक है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों इक्वल ही है ना। एक्सपेंड कीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस टी इक्वल टू एस टी, एस से इसमें गुना कीजिए, ठीक है, फिर 8 से इसमें गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, एस टी प्लस 3s माइनस 8t माइनस 24,
ठीक है, यही होगा ना। ST कैंसल, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 3s माइनस 8t माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए ना, इसमें किसी का भी वैल्यू पुट कर दीजिए, t या s का, जिसको आपको एलिमिनेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर अभी t को एलिमिनेट करेंगे। या तो s बराबर लिख सकते हैं ना 480/t, या t बराबर लिख सकते हैं 480/s। तो हम लोग यहाँ पर t को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3s माइनस 8t का वैल्यू क्या है, 480 डिवाइडेड बाई s। देखिए यहाँ पर 5 और s में कंफ्यूजन होगा, s को ध्यान से लिखिएगा, माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा 3s स्क्वायर माइनस, अभी एक बार इसको रहने देते हैं, ठीक है, बाद में हम लोग इसको गुना करके लिखेंगे 480, क्योंकि देख रहे हैं कि 3 इसमें कॉमन आने वाला है, उसके बाद इसमें से 3 निकाल के गुना करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। 24s एलसीएम लेंगे ना, और इधर s जाके 0 हो जाएगा। यहाँ में कोई दिक्कत? अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा s स्क्वायर, इसमें से 3 लीजिएगा तो क्या होगा 16 तिया 48, ठीक है। तो 160, 16 88, ठीक है। इसमें लीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8s इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 को उधर फेंक दीजिए, तो s स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते तो आपको 5 नंबर मिल गया होता, बस यही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खूब रिवाइज कीजिए, और अगले साल का जो न्यू कमर्स हैं, जो अगले साल अपीयर होंगे, अभी से आप कमर कस लीजिए। अगर आप 1 साल मेरे साथ रहेंगे बॉस, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100 आउट ऑफ 100 आएगा। और मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो पड़ोसी को शेयर कर दीजिए। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।